मजा आता है। भूजा बना लो बढ़िया, ललिया 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 का नहीं, लइया 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 जी वैसे पड़ जाती है, माँ से किया है ना इसलिए। और मजा आता है। देखो लइया के लड्डू और स्याह सब छाट बीन के रखे हैं मैंने, आइए खा लीजिए। सुबह सुबह मैं नाश्ता करती हूँ पहले, बाद में कोई काम करती हूँ। अरे खा रही हो तो फिर ढंग से खा लो। हैं, पूरे मोहल्ला में डिग्गी पीट के क्यों खा रही हो? सब छोड़ो। हैं, माता जी ने अगर सुन लिया ना, तेरे हलक के नीचे ना एक कुल्ला चाय या एक ठीक टुकड़ा लड्डू और तेरा लइया फूला जो रखे कुछ भी ना जाएगा, सब उठा के ले जाएंगी। तो डिग्गी पीटना बंद कर, चुपचाप से खा ले। कुछ कहा क्या जी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी किसी को सुनाई नहीं दिया होगा, ढोल लाऊं क्या बजा के गा के फिर खाओ। क्या है बोलते रहते हो, साफ साफ बोलो ना, क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ कि चुपचाप खा ले, ज़्यादा डंका मत बजा, ठीक है ना? अभी माता जी देख लेंगी ना तो तुझे सुधार देंगी। एक तो तू बैठी है बाहर, हैं, ऊपर से मार गलगला रही है। आराम से खा पीना नहीं आता क्या तुझे? माता जी से याद आया, जब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, तो उस बुढ़िया से मुझे क्यों डरना? क्यों जी, एक बात बताइए, जब आपकी माता जी से मुझे कोई मतलब नहीं है तो उसकी टांग बीच में क्यों घुसेड़ी जाती है? हैं? क्या मैं उससे डरती हूँ? माता जी आ जाएगी इसीलिए तो मैं तेज तेज चिल्ला रही क्यों आई? तो अगर आज उसके मुंह में ना गरम चाय ना फेंकी तो कुछ ना किया, मेरा खाना पीना जीना हराम किए। इसीलिए मैं अलग हो गई थी कि चलो अलग रहूंगी तो सुकून से 2 वक्त की रोटी तो खा लूंगी। लेकिन आपकी माता जी ना जीने नहीं देती है, पीठ पीछे गाली देती है, लुक लुक के मुझे पत्थर मारती है। किसी दिन देख लिया ना तो आपकी माता जी को यहीं बीच में ना लुटा लुटा के मारूंगी। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं इसलिए माता जी डांटती हैं तुमको, ठीक है ना? अब ये बताओ, हैं, ये बहुओं की बैठने की जगह है? यहाँ पापा बैठते हैं सुबह शाम। और तुम बैठी हो, कोई आ गया, कोई क्या सोचेगा? लियो फलानुमा की बहू बाहर बैठे नाश्ता कर रही है, वाह, ऐसी है इनकी घर की बहू बेटियाँ, बाहर घूमती हैं। हाँ, हमारी हरकतें भर तो खराब है, बाकी दुनिया भर की तो सबकी सही है ना? हम ही तो खराब है। तुझे न जो दिखाई दे सो कर, तू अपने मन की है, कभी किसी की सुनती भी है या मेरी सुनेगी? अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी, तभी सुनती है बातें मेरी माँ की। अब आपकी माँ ने अगर मुझे कुछ कहा ना तो सोच लीजिएगा, गेहूं के साथ में घुन भी पिसेगा। मैं बोलती नहीं हूँ, बड़ी है मेरी माँ, इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ, सोच लेना। अब उनने कुछ बोला ना तो फिर आप भी जानते हो फिर मेरा मुंह कितना बेकार है। ठीक है, मुझे ना बीच में मत घसीटो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि अंदर जाओ। बहुएं ना घर के अंदर अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं, ठीक है ना? इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हो तुम कि बाहर बैठ के अभी नाश्ता पानी करोगी। आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझसे बहस मत कीजिए, ठीक है ना? वैसे ना मुझे कोई फायदा नहीं है अलग रहने से। सास नंद देवर जेठ भौजाई काकी चाची सबका बदला तो आप ही ले लेते हो। वो तो इतनी ना सुनाई जितनी आप ही सुना देते हो। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हो। इनके चक्कर में मेरी चाय तक ठंडी हो गई। चलो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वैसे भी अभी काम पड़ा है और जब तक मैं खाती नहीं मेरा काम में मन भी नहीं लगता। अरे छोटी, क्या खा रही है तू? अरे दीदी आप आइए बैठिए। अरे बैठूंगी नहीं छोटी, बैठने का टाइम नहीं है। देखना तेरे जेठ जी ना सफेद वाले रसगुल्ले लाए थे, मैंने सोचा तुझे बहुत पसंद है, दे आती हूँ, तू भी खा लेगी, ले खा ले। दीदी आपको मेरा कितना ख्याल रहता है, छोटी छोटी बातों को याद रखती हैं आप, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है? हाँ तो क्या हुआ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ इसलिए मुझे ख्याल रहता है अपनी छोटी बहन का। और ऐसे क्यों बोल रही है तू? मुझे ख्याल नहीं तेरा रहेगा तो फिर किसको रहेगा? माना जेठानी हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है दाल ही दाल खाऊंगी। कहते हैं ना देवरानी जेठानी बहन होती हैं, अगर अच्छे से रहे ना तो ना उनकी मिसाल जन्म जन्म तक कायम रहती है। ऐसे रहना चाहिए सबको जैसे हम तुम रहते हैं। बात तो दीदी आप सही कह रही हैं, इसी बात का तो मुझे कष्ट है। आप ही हैं इस घर में जो मुझे इतना समझती हैं, बाकी ना तो मेरे पति समझे ना सास समझे ना कोई समझे, घर वाले जिसको देखो वही मेरी बुराई करता है। इतनी बेकार बहू है, बात नहीं मानती है, बहर बाट पेट पेट खाती है, कहीं कुछ करती है, बिना नहाए धोए खा लेती है। इतनी बातें सुनाते हैं, आप ही हो दीदी ऐसी कि कुछ नहीं कहती हो। मेरी बात सुन छोटी, जो गलत होगा ना तो वो गलत ही होगा। अगर तुम गलत करोगी तो हम भी डांटेंगे। बिना नहाए ना खाना खाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना रसोई घर में जाया जाता है, तो इसमें गलत क्या है बहन? हाँ दीदी वो बात तो आप सही कह रही हैं, पर जब भूख लगी हो तो क्या करें?
कुछ नहीं, कहीं क्या करना है? सुबह उठो, पहले झाड़ू पोछा बर्तन अपना करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, हैं? बनाओ खाओ, फिर कुछ भी करो, क्या दिक्कत है? सीधा सीधा काम हो जाता है। और जैसे तुम उठी, अब तुम गई लैट्रिन गई, फिर ब्रश किया, फिर मतलब रसोई घर में आ गई, चाय बनाया, खाया पिया, फिर इसके बाद तुमने झाड़ू पोछा बर्तन किया। तो ये उल्टे काम है। उल्टे काम कभी नहीं करना चाहिए। मेरे बताए अनुसार ऐसी करोगी ना तो रूटीन पे आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। पर करें कैसे दीदी, आप तो जानती हैं हमको ना सबसे पहले चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, तभी हमसे कुछ काम होता है आगे। इसीलिए हम ना अलग हो गए थे सासू माँ से कि रोज बकड़ जंतर फैलता है, इससे अच्छा है कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। अलग होने के बाद में तो और तकंजा कसा जाता हमारे ऊपर। आपके देवर है ना, जीने नहीं देते, ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना ढिमकाना, इसीलिए तू अलग हुई थी। भाभी को देखो, भाभी माँ जी के साथ में रहती हैं। क्या ही बताऊं, मैं समझ में नहीं आता दीदी, कुछ उपाय बताओ मुझे कि मुझे भी अपनी जिंदगी में सुख शांति मिले। कोई बात नहीं, जैसे हमने बताया वैसे करती रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर ठीक है, धीरे धीरे करूंगी प्रयास। हाँ, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्यों? ए रानी बहू, यहाँ कहाँ बक्कों की तरीके में उठाए बैठी है? हैं? उधर मैं चिल्ला रही हूँ, रानी बहू, रानी बहू। अरे तेरी तो हुल्की परी, आस पीटी करम जली, यहाँ बैठी है तू? माता जी आपको किसने बताया कि हम यहाँ बैठे हैं? अच्छा, मतलब मुझे बताने वाले भी लगेंगे। हमको सब पता रहता है कि कौन कहाँ है, ठीक है ना? तू घर से निकल पाती है तो यहीं तो आती है कामचोर के पास, हैं? बढ़िया छूट मिली है, हैं? तो चाहे चौखटा में बैठ के आदमी चाय नाश्ता करे, चाहे चौराहे पे बैठ के करे, अन्ना है इंसान, जो मर्जी हो वो करे, लाज शर्म भाई नहीं है, हैं? क्या करना है भाई? बेशरम लोगों के लिए कोई दवा दारू थोड़ी है। माता जी अभी अब बात करने के मूड में नहीं है, ठीक है ना? क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, आप दीदी से बात कीजिए, ठीक है ना? हम आपसे अलग रहते हैं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अभी हमारा रात बहुत तड़प रही है, दिल रो रहा है, हम बहुत कुछ सोचे बैठे हैं, ठीक है ना? अभी चली जाइए, आज हमारे मुझे कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा। हे भगवान, क्या हो रहा है? छोटी और माता जी की कहीं लड़ाई ना हो जाए। रक्षा बहू, तू मुझे इतना बता दे, तू कभी सुधरेगी भी या नहीं, हैं? बहू बेटियां चौकटे में शोभा देती हैं, हमने अपनी बेटियों को कभी बाहर नहीं निकलने दिया। तू तो बहू है, अच्छे से समझा रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है, हैं? इसीलिए तू हमसे अलग हुई थी कि पाबंदियों से दूर हो जाऊंगी। चल तुझे यही अच्छा लगता है तो फिर यही कर, हैं? मेरी बेइज्जती नहीं होगी, तेरी ही होगी। लोग यही तो कहेंगे, अरे लग रहा है घूमने के चक्कर में अलग हुई है, इसको घूमने फिरने को नहीं मिलता। तारे बड़ी बहू भी तो है, वो कैसे रहती है? तुझे जो दिखाई दे सो कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी मर्जी। पर मैं इतना जरूर कहूँगी, ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता है, समझी ना? तो जो भी काम कर घर के अंदर, खा पी बैठ, छत में चली जा, ऊपर बैठ जा। यहाँ चार लोग निकलते हैं, यहाँ से वहाँ से देखते हैं, न सर में पल्ला ना कुछ, मुँह काली खोपड़ी दिखा रही है बैठे, हैं? कोई तो बच्चा थोड़ी ना है, बहू है बहू, और बहुओं को कैसे रहा जाता है ये नहीं तुझे पता? ये भी तुझे समझाना पड़ेगा क्या? इतने भी संस्कार नहीं तुझे मिले हैं? तेरे घर में भाभियाँ अभियाँ नहीं है क्या? चाची ताई मम्मी लोग ऐसी रहती थी क्या शुरू से? उनको नहीं कभी देखा क्या कि कैसे रहा जाता है? माता जी मैं क्या बोल रही हूँ, आप यहाँ से चली जाइए बस, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। जितना आप लेक्चर दे रही है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप यहाँ से चली जाइए, यही में आपकी भलाई है, मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनूंगी, मेरा भी मूड है खराब। चल रानी बहू चल, उसके नहीं समझ में आएगा, उसे मनमानी करनी है तो करने दे, तू चल। पर आज के बाद इसके पास आना मत, अगर दिख गई ना, इस बार तो तुझे माफ़ी दे दी, और दोबारा दिख गई ना तो सोच ले यहीं पे ना खूटे से बांध के चली जाऊंगी। ठीक है माता जी, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं आऊंगी। चल चुपचाप यहाँ से जाओ, जाओ सब लोग जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आदमी सुनाए, ससुर सास सुनाए, एक बेचारी मेरी जेठानी थी,
उसका भी साथ छूट जाएगा।